हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बॉडी प्लान यानी शरीर का आयोजन, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा था कि एनिमल्स में 3 प्रकार के बॉडी प्लान पाए जाते हैं। कौन कौन से? सेल एग्रीगेशन प्लान, दूसरा था ब्लाइंड सैक प्लान, और तीसरा था ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। इन तीनों प्रकारों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा था पिछले वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्री और जर्म लेयर्स को, यानी सममिति और भ्रूणीय स्तर को। तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्लासरूम में और डिस्कस करते हैं सिमेट्री एंड जर्म लेयर्स। जब हम सिमेट्री यानी सममित की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि सिमेट्री के आधार पर एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला है एसिमेट्रिकल, दूसरा है रेडियली सिमेट्रिकल, और तीसरा है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। क्लियर? अब क्या है कि एसिमेट्रिकल का हिंदी होता है असममित। तो इस कैटेगरी में वे जंतु आते हैं, वे एनिमल्स आते हैं जिनके शरीर को किसी भी तल यानी प्लेन से 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब इस चीज को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई एनिमल है जिसकी बॉडी कुछ ऐसे है, ऐसे, ठीक, मतलब एक ऐसे शेप में है कि किसी भी जगह से इसको 2 बराबर भागों में काट करके नहीं बांट सकते हैं। ऐसी बॉडी है, ऐसी संरचना है इसके बॉडी की कि किसी भी जगह से अगर इसको काट करके 2 बराबर भागों में बांटना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति को, ऐसे शरीर को जो रखता है जो जंतु, उन्हीं को कहते हैं एसिमेट्रिकल यानी असममित शरीर वाले। क्लियर है? तो वही लिखा है कि शरीर को किसी भी तल से 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं एसिमेट्रिकल। और इसका एग्जांपल है पोरीफेरा के अधिकांश सदस्य जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर? दूसरा है रेडियली सिमेट्रिकल यानी अरीय सममिति वाले। तो इस कैटेगरी में वे जंतु या वे एनिमल्स रखे गए हैं जिनके शरीर को सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाले किसी भी तल से 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब इस चीज को समझिए। देखिए, सेंट्रल एक्सिस क्या होता है कि वह काल्पनिक लाइन जो किसी भी जंतु के शरीर के मध्य बिंदु से गुजरती है, उसी को कहते हैं सेंट्रल एक्सिस। ठीक, तो उसके मध्य बिंदु से होते हुए, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे है शरीर जंतु का, तो इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये है, तो यहां से होते हुए कई जगहों से अगर बराबर भागों में इसको काटा जा सके तो उसी को कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक, तो वही यहां लिखा गया है कि शरीर को सेंट्रल एक्सिस से यानी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाले किसी भी तल से, सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाले किसी भी तल से क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसे जंतुओं को रखा गया है रेडियली सिमेट्रिकल शरीर वाले कैटेगरी में। क्लियर? एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। देखिए यहां ये चीज दिमाग में रखिएगा कि एडल्ट इकाइनोडर्मेटा की बात हो रही है। जब लार्वल स्टेज में होते हैं तब नहीं, ये जब एडल्ट हो जाते हैं इकाइनोडर्मेटा के सदस्य, तब वो रेडियली सिमेट्रिकल हो जाते हैं। ठीक, उसके पहले बाइलेटरली होते हैं, वो अभी देखेंगे हम लोग। फिगर में देख करके आप लोग रेडियली सिमेट्रिकल किसे कहते हैं उसे समझ सकते हैं कि सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाला कोई भी प्लेन, कोई भी तल उस जंतु के शरीर को 2 बराबर भागों में बांट सकता है। क्लियर? अगला है बाइलेटरली सिमेट्रिकल यानी द्विपार्श्व सममिति वाले। अब इस कैटेगरी में उन एनिमल्स को रखा गया है जिनके शरीर को सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाले केवल एक तल से, सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाले केवल एक तल से 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए इन दोनों में बस इतना ही अंतर है कि इसमें क्या है कि सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाले किसी भी तल से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है बायलैटरली सिमेट्रिकल में कि सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाले किसी एक तल से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, अन्य किसी तल से अगर बांटेंगे तो 2 बराबर भाग में नहीं बटेगा। ठीक, जैसे हम लोग ह्यूमन की बात कर लें तो हम लोग अगर एक यहां से बीच से अगर काटा जाए तो 2 बराबर भागों में बट सकते हैं, लेकिन किसी और उससे तल से काटा जाए उसके शरीर को, मनुष्य के, तो वो 2 बराबर भागों में नहीं बटता है। ठीक, तो इसे कहते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल यानी द्विपार्श्व सममित। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक, और एक और है इसमें तथा लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा। यहां पे ये याद करने वाली बात ये है
कि यहाँ पे जब इकाइनोडर्मेटा के सदस्य, जब इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है उसके सदस्य जब लार्वल स्टेज में रहते हैं, लार्वा वाले स्टेज में, तब वो रहते हैं कैसे, बायलैटरली सिमेट्रिकल। और जब एडल्ट हो जाते हैं तब वो हो जाते हैं कैसे, रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक, हाँ, यहाँ बायलैटरली सिमेट्रिकल का भी फिगर दिया हुआ है, आप उसे देख करके समझ सकते हैं कि एक ही प्लेन से उस जंतु को दो बराबर भागों में काटा जा सकता है। अगर किसी और प्लेन से काटेंगे तो दो बराबर भागों में वो नहीं कटेगा। क्लियर है? तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये तो रहा सिमेट्री यानी सममिति, और उसके आधार पर एनिमल्स के तीन प्रकार। अब हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि है जर्म लेयर। जर्म लेयर्स के आधार पर एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जर्म लेयर्स क्या होते हैं। तो देखिए, एनिमल्स के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंतर्गत होता क्या है कि स्पर्म और ओवम आपस में मिल करके, आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी युग्मनज बनाते हैं। और फिर क्या होता है कि इस जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होता है, विदलन होता है, जिसके फलस्वरूप ये एक कोश की जाइगोट जो है ये विभाजित होता है और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे कोशिकाओं का गुच्छा बनता है, और इस प्रकार उससे जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। क्लियर? अब क्या है कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसी दौरान उसमें एम्ब्रियो में भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेज आते हैं, अवस्थाएं आती हैं, जिसमें से जो पहली अवस्था आती है वो है मॉरुला, उसके बाद आता है ब्लास्टुला, उसके बाद आता है गैस्टुला। अब ये क्या है, ये आप बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th के ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ठीक, तो अभी बस नाम जान लीजिए कि ये जो नाम है ना, ये एम्ब्रियो के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज आता है वो मॉरुला आता है, फिर ब्लास्टुला, फिर उसके बाद गैस्टुला। क्लियर है? अब क्या है कि जब गैस्टुला स्टेज आता है, एम्ब्रियो का गैस्टुला स्टेज, तो इनमें जो भी कोशिकाएं हैं गुच्छे में वो अलग अलग स्तरों में बढ़ जाती हैं। मतलब कह सकते हैं कि इसमें गैस्टुला स्टेज में उपस्थित कोशिकाएं अलग अलग स्तरों में व्यवस्थित हो जाती हैं। उन्हीं स्तरों को कहा जाता है जर्म लेयर्स, यानी भ्रूणीय स्तर। क्लियर है? अब क्या है, यहीं समझ लीजिए, इसका एक आउटलाइन ले लीजिए कि अगर ये जर्म लेयर्स दो है, दो बना है, तो हो जाएगा वो डिप्लोब्लास्टिक। और अगर ये जर्म लेयर्स जो गैस्टुला का बन रहा है वो 3 बना है तो हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर? अब क्या है, ये एक आउटलाइन आपको समझ में आ गया होगा कि जर्म लेयर्स कहाँ है। कुछ नहीं है, गैस्टुला जो एम्ब्रियो का रूप है उसकी कोशिकाएं स्तरों में व्यवस्थित हो जाती हैं, लेयर्स में व्यवस्थित हो जाती हैं, उन्हीं को कहते हैं जर्म लेयर्स या भ्रूणीय स्तर। क्लियर है? अब आइए यहां, तो सीधा सा है कि डिप्लोब्लास्टिक किसे कह देंगे कि इनके ये वे जंतु होंगे, वे एनिमल्स होंगे जिनके क्या होगा कि इनके एम्ब्रियो में केवल 2 जर्म लेयर्स या एम्ब्रियोनिक लेयर्स उपस्थित होते हैं। क्लियर है? जो आउटर लेयर होता है उसे कहते हैं एक्टोडर्म, और जो इनर लेयर होता है उसे कहते हैं एंडोडर्म। तो यहां इस फिगर में इसको दर्शा देते हैं कि देखिए, ये ब्लू कलर से जो बनाया गया है बाहर, ये वास्तव में क्या है, ये गैस्टुला का ही एक रूप है, ये भी है, ये भी है। ठीक, एम्ब्रियो का ही है रूप। अब क्या है कि जो बाहर ये बनाया गया है, ये लेयर इतना मोटा सा, ये ब्लू कलर से, ये हो जाएगा क्या, एक्टोडर्म। और ये देखिए अंदर ये जो ब्लैक कलर से बनाया गया है, ब्लैक कलर से, वो हो जाएगा एंडोडर्म। तो पहले इसको इंडिकेट कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे। ठीक, ये देख रहे हैं, ये अंदर का ये जो ब्लैक वाला लेयर है वो है एंडोडर्म, और बाहर का ये जो ब्लू कलर से बनाया गया है ये है एक्टोडर्म। और इसमें ये छोटी छोटी कोशिकाएं दिख रही होंगी, ये वास्तव में यही कोशिकाएं हैं, क्या, भ्रूण की कोशिकाएं हैं। ठीक, जो अलग अलग स्तरों में व्यवस्थित हो गई हैं। क्लियर है? अब आप ये कहेंगे कि ये बीच में जो देखिए बाहर का जो ब्लू वाला बनाया गया वो है एक्टोडर्म, और अंदर जो ब्लैक वाला है वो है एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म। अब ये बीच में जो रेड वाला लेयर दिख रहा है ये क्या है, तो ये है मिजोग्लिया। मिजोग्लिया। अब क्या है कि आप ये सोचेंगे कि यहां तो 3 लेयर है, नहीं, जो बाहरी लेयर है एक्टोडर्म वो कोशिकाओं का बना हुआ है,
जो अंदर का लेयर है एंडोडर्म वो भी कोशिकाओं का बना हुआ है, लेकिन ये बीच वाला जो लेयर है मेसोग्लिया ये कोशिकाओं का बना हुआ नहीं है, यानी कि ये क्या है, ये नॉन सेलुलर लेयर है। मेसोग्लिया जो है वो नॉन सेलुलर लेवल है, यानी लेयर है, यानी ये कोशिकाओं से नहीं मिलके बना है बल्कि जिलेटिनस लेयर है, जिलेटिन का बना हुआ है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर? इसका उदाहरण क्या है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, यानी इन दोनों संघ के जो सदस्य हैं, जो एनिमल्स हैं, उनमें जो एम्ब्रियो होता है उनमें 2 जर्म लेयर्स ही बनते हैं और उन्हीं दोनों जर्म लेयर्स से उनके शरीर के प्रत्येक अंग का विकास होता है। ठीक? और वो दोनों जर्म लेयर क्या है कि बाहर का है एक्टोडर्म और अंदर वाला है एंडोडर्म। क्लियर? अब अगला जो प्रकार है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो सिंपल सा है, 2 से था तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 रहेगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसमें और कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो दोनों जर्म लेयर तो रहते ही हैं एक्टो और एंडो, बीच में एक मेसोडर्म आ जाता है। ठीक? तो देखते हैं कि इनके एम्ब्रियो में जो इस कैटेगरी के सदस्य हैं, इस कैटेगरी के एनिमल्स हैं, उनके एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स या एम्ब्रियोनिक लेयर्स उपस्थित होते हैं, जिसमें से क्या है कि आउटर लेयर जो है वो एक्टोडर्म है, उसमें भी था। मिडिल लेयर जो है, जो बीच वाला स्तर है वो मेसोडर्म कहलाता है और अंदर वाला जो स्तर है वो एंडोडर्म है, वो उसमें भी था। यानी कि एक जो नया वाला आके ऐड हुआ वो ये है मेसोडर्म। ठीक? अब कहेंगे आप कि मेसोग्लिया और मेसोडर्म में अंतर क्या है, तो है ये मेसोडर्म सेलुलर लेयर है, यानी सेल्स से बना हुआ है, देख करके जान सकते हैं आप, लेकिन वो सेल से बना हुआ नहीं था, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक पदार्थ है, ये बना हुआ है मेसोग्लिया जैसे, नॉन सेलुलर है। क्लियर? तो इंडिकेट कर देते हैं, देखिए यहाँ फिगर बनाया गया है, ये बाहर वाला ब्लू वाला है, ये क्या है एक्टोडर्म, बीच वाला जो रेड से बना है ये भी सेलुलर है, ये है मेसोडर्म, और अंदर का जो ब्लैक वाला बना है वो है एंडोडर्म। इंडिकेट करते हैं इसको, ये कुछ ऐसे। अभी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये जो बाहर जो ब्लू कलर से लेयर बना है, ये लेयर ये है एक्टोडर्म, अंदर वाला जो है ये ब्लैक कलर से बना है वो है एंडोडर्म, और दोनों के बीच का जो लेयर है ये रेड कलर से बना है वो है मेसोडर्म। और ये तीनों सेलुलर लेयर हैं, मतलब सेल्स से बने हुए ये लेयर हैं, इसमें ऐसा नहीं था मेसोग्लिया में। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसके बाद, मतलब टीनोफोरा के बाद जो भी वो है फाइलम है, यानी प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक के जो सदस्य हैं वो सभी के सभी इस कैटेगरी के एनिमल्स हैं, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। उनके एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर्स बनते हैं और उन 3 जर्म लेयर से उनके अंगों का विकास होता है। क्लियर है? एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ये तो रहा जर्म लेयर्स। अगले वीडियो में हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी बचे हुए टॉपिक्स के डिस्कशन के साथ।